मेरा राम का मुकुट भींग रहा है। विद्यानिवास मिश्र के लिखा हुआ ये निबंध, जो कि ललित निबंध कहलाता है। इस निबंध को मैं बड़े छोटे शब्दों में कथा के रूप में मैं आपके सामने रखूंगा, जिसे कहानी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस पूरे कहानी को आप एक कहानी के माध्यम से सुन करके अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, यदि आप इस किताब को, इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ें तब तो अति उत्तम, और यदि ना पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको सुन लीजिए वॉइस रिकॉर्डिंग को। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के उपरांत शायद आपके मन में और कोई संदेह ना रह जाए। तो चलिए पहले सुन लीजिए। ये एक ललित निबंध है। लिखते समय ये लिखिएगा, इसका प्रमुख पात्र मिश्रा जी स्वयं हैं, अर्थात विद्यानिवास जी जो इस कहानी को लिखे हैं ये स्वयं हैं। अच्छा, ये कहानी जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये पूरा विद्यानिवास मिश्र जी के घर में हुआ है। घर में हुआ है तो घर में अर्थात उनका संतान होगा, तो उनका एक बेटा है जिसका नाम है चिरंजीवी। इस कहानी को पढ़ने के उपरांत आपको पता चल जाएगा, चिरंजीवी बोलकर एक कैरेक्टर का नाम यहाँ पर दिया है। एक लड़की आती है जो कि इस शहर से आती है, महानगर से आती है, उसका नाम है कृष्णा। कृष्णा जब आती है तो यहाँ आने के बाद इनके घर में अतिथि देवो भव, अतिथि बन के रहती है। रहने के उपरांत उन्हें कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि कहीं एक एक संगीत का एक सम्मेलन है, उसमें लड़की जो कृष्णा रहती है वो जिद करती है कि मुझे ये संगीत सुनना है। इसलिए चिरंजीव जो कि मिश्रा जी के पुत्र हैं वो उन्होंने चिरंजीव जी ने उस लड़की को लेकर के, जबकि दोनों नवयुवक हैं, जवान हैं, तो दोनों ने शाम के समय में निकले हैं ये संगीत सुनने के लिए। उसी वक्त बहुत ज़ोर से बारिश होने लगता है। बारिश के बाद जो मिश्रा जी की जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा होने लगता है और गांव का बात है। गांव घर में क्या होता है, लाइट बिजली का उतना माने उपलब्ध नहीं रहता है, ये ज़्यादातर अंधेरा रहता है। तो कहीं ना कहीं मिश्रा जी को ऐसा लगता है कि कहीं उनके जो इज्जत हैं, जो लड़की आई है उनके घर में, कहीं उनका सम्मान ना डूब जाए, इस बारिश में कहीं राम का मुकुट भीग ना जाए, अर्थात कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। तो यही सब सोच में दोनों पति पत्नी पड़े रहते हैं। जबकि गांव घर के जो लोग होते हैं आमतौर पे जब कुछ ऐसा होता है तो राम सीता के विषय में ही वर्णन करते हैं, ये लोग आपस में बातचीत करते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसी तरह दर्शाया गया है। ये दोनों लड़का और लड़की अर्थात मिश्रा जी के जो पुत्र हैं चिरंजीवी और कृष्णा जो लड़की आई है शहर से, ये दोनों निकलते हैं संगीत सुनने के लिए। अब उनकी पत्नी जो हैं, मिश्रा जी की पत्नी हैं, वो अपने बेटे के लिए चिंतित होते हैं, उस लड़की के लिए चिंतित होते हैं। तो मिश्रा जी कहती हैं, विद्यानिवास जी कहते हैं अपनी पत्नी को, तुम जाके सो जाओ, मैं बाहर में हूँ, मैं यहाँ पर ही वेट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ वो लोग जल्दी ही आ जाएंगे, बारिश होने लगा इसलिए कहीं रुक गए होंगे। मैंने पति अपने पत्नी को समझा रहे हैं। पत्नी जाकर के सो जाती है। पति को अब चिंता होना स्टार्ट हो जाता है, अर्थात जो हमारे यहाँ पर मेन जो एक्टर हैं, जो ये कहानी को बोल रहे हैं, अर्थात मिश्रा जी प्रमुख पात्र, ये चिंतित करने लगते हैं कि अब उनका बेटा क्या कर रहा होगा, उनकी जो लड़की है कृष्णा क्या कर रही होगी। अब दोनों के विषय में वो चिंतित होने लगते हैं। अब चिंतित के समय में क्या क्या चल रहा है उनके दिमाग में, ये कहानी में डाला गया है, जिसको मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला, माता सीता क्या की माता सीता ने जब रावण ने माँ सीता को हरण कर लिए तो माता सीता को लेकर के अशोक वाटिका में गए, वहाँ पर ही रखें। वहाँ रखने के बाद जो वहाँ की राक्षसनियाँ थीं माता सीता को बहुत तरह से प्रलोभन दिए कि भाई तुम रावण से शादी कर लो, क्योंकि राम अब आने वाला है नहीं, बहुत तरह के बात बताई। तो फिर भी माता सीता को विश्वास था अपने राम पर कि मेरे राम आएंगे और मैं राम का मुकुट भींगने नहीं दूंगा। माता सीता ने क्यों बोले मैं राम का मुकुट भींग, अर्थात राम का मुकुट कौन है, माता सीता है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, मर्यादा। वो जानती है एक पत्नी के जीवन में पति का क्या महत्व है। यदि एक पति को बोलते हैं मूर्ख शिष्यो पदे से न दुष्ट स्त्री भरे न च दुखितय संप्रयोगे न पंडितो प्योसिदति, अर्थात यदि एक पुरुष के जीवन में एक मूर्ख विद्यार्थी आ जाए तो उस मास्टर का जीवन बेकार हो जाता है।
उसी तरह एक मास्टर को अपने मूर्ख विद्यार्थी को नहीं पढ़ाना चाहिए, ये चाणक्य नीति है। और एक बताया गया है कि स्त्री जो महिलाएं होती हैं, वो महिला यदि दुष्ट स्त्री होती हैं तो उनका भरण पोषण नहीं करना चाहिए, अर्थात उसे त्याग देना चाहिए। नहीं त्यागने पर पंडितों सोप्युद्यति, पंडित अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को भी दुख भोगना पड़ता है। यदि आप ऐसे व्यक्तियों के साथ रहते हैं जो कि छलिया है, कपटिया है, बदमाश है, तो आपको भी दुख भोगना पड़ेगा, इसमें तनी भी संदेह नहीं है। उसी तरह अभी यहाँ पर ही जो उनके बेटा है चिरंजीवी, वो गए हैं जा कर के अपने जो दोस्त हैं अर्थात कृष्णा, जो कि बड़े शहर से आए थे, उनको लेके घुमाने गए हैं। आते आते बहुत रात हो जाता है। अब यही सब सोचने लगते हैं कि अब कौन सा कौशल्या इतना चिंता करेगा राम के विषय में, कैसे कौन कौशल्या, कितनी सारी कौशल्या होंगी जो राम का इंतजार करेंगे कि राम आएंगे उनके घर। तो इसी सब सोच में वो पूरे रात बैठे रहते वरांडे पर, और देखते देखते वो बारिश भी रुक जाती है और देखते देखते दिन हो जाता है। आस्ते आस्ते सुबह का वेला हो जाता है। उसी वक्त वो जो कन्या थी अर्थात कृष्णा घर में घुसती हैं, उनके साथ साथ उनका पुत्र चिरंजीवी घर में घुसते हैं। अब तब जाकर के जो लेखक हैं उनका मन पूरी तरह से शांत होता है। और ये कहानी को अत्यधिक पढ़ने के लिए और अच्छी तरह से समझने के लिए तो मैंने आपको समझा दिया शॉर्टकट में, और अच्छी तरह से समझने के लिए इसे आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा और आप अच्छा तरह से समझ सकते हैं। परीक्षा में सारांश आ सकता है लिखने के लिए। यहाँ देखिएगा मैंने वीडियो में कुछ फोटो दिया है, जैसे मोरे राम के भींगे मुकुटवा, ओके, ये वाला जो है ये आ सकता है। इससे पूछ देगा कि कौन सा पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, लेखक के विषय में भी आ सकता है। मिश्रा जी लिखे हैं इस कहानी को, मेरे राम के मुकुट भींग रहा है। तो मेरे दोस्तों, इसे अच्छे तरह से समझिए और समझने के बाद इसे आप प्रयास करिए, लिखने में अभ्यास कीजिए। हिंदी बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है हम सबका। हिंदी जितना सुंदर होता है मुझे नहीं लगता कोई और सब्जेक्ट हिंदी जैसा हो, क्योंकि हिंदी हमें समझाना नहीं पड़ता, हिंदी हम लोग यूं ही समझ जाते हैं। लिखने का अभ्यास करें। आप लोग का राइटिंग में मेन नंबर काटता होगा, हृदय में जब आप लोग हृदय गलत कर देते होंगे वहाँ नंबर कटता होगा आप लोग का। तो हृदय देखिए, हृदय अच्छा करने के लिए आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए, हरे कृष्णा। दूसरे वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू।